बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम अली शेर फॉरेस्ट वाला है और आज हमारी खुशी का कोई मुकाम नहीं, क्योंकि आज हमारे साथ बैठे हैं रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस के प्रिंसिपल सर अल्ताफ़ हुसैन एजुकेशन वाला। आज हमने इनसे इंटरव्यू की दरख्वास्त की। इन्होंने खुश दिली से हमारे दावतनामे को कबूल किया और हमें इंटरव्यू दे रहे हैं। आज हम जानेंगे इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में, रेहान स्कूल में कब से हैं और कितनी देर हो चुकी है, इसके बारे में। तो चलते हैं बिला तखीर अपने मौजूद मेहमान को वेलकम करते हैं और जानते हैं उनसे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती मसरूफियात में से हमें थोड़ा सा वक्त दिया। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें हमारे देखने सुनने वालों को। हाँ जी अली शेर, शुक्रिया आपका। और सबसे पहले तो ये है कि तारुफ से भी पहले कि मुझे खुशी होती है कि आप हमारे रेहान स्कूल के स्टूडेंट हैं और आप इतना अच्छा करते हैं। और मैं आपको सुबह से यही कह रहा था इंटरव्यू करना है। जी जी। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हम अपने स्टूडेंट के साथ ही इंटरव्यू करें। और मैं आपको थोड़ा अपना तारुफ़ कर रहा हूँ। मेरा नाम अल्ताफ़ एजुकेशन वाला है और मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। और गिलगित बल्तिस्तान वहाँ से जहाँ आपका केटू है, जहाँ आपका नंगा पर्वत है, जहाँ कराकरम है, मेरा ताल्लुक़ वहाँ से है। और पिछले 6-7 साल से मैं कराची में हूँ और मुख्तलिफ़ स्कूलों में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया और 1-2 स्कूल में मैं एज़ ए प्रिंसिपल ड्यूटी अपनी सर अंजाम दी। और अब मैं रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस के आपके प्रिंसिपल हूँ। जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने अपनी बुनियादी तालीम कहाँ से हासिल की? इब्तदाई तालीम मैंने गिलगित जी। बल्तिस्तान अपने गाँव से ही की और मैंने ग्रेजुएशन भी वहीं से किया। मैं एम.कॉम अपने कराची में स्टार्ट किया था और मेरा लास्ट सेमेस्टर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया और जिसकी वजह से मुझे अभी दोबारा करना पड़ता है, वो करना है। और मैं एम.कॉम लास्ट सेमेस्टर में तक मैं पढ़ चुका हूँ। जी यार, आप हमें बताएं कि आप बचपन में कैसे थे, कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था जब माशाल्लाह आप हमें इंटरव्यू दे रहे हैं। जैसे बचपन में कैसे थे, लड़ाई वाले थे, कैसे शर्मीले थे? जी अली शेर, देखो वो दौर और आपका ये दौर है बिल्कुल डिफरेंट है। और आपके पास रेहान स्कूल में टीचर जो हैं आपके पास, बल्कि फैसिलिटेटर ज़्यादा हैं। यस। जिस तरह आप आराम से मेरे सामने बात करते हो और जिस तरह और स्टूडेंट आराम से बात करते हैं और हम कभी कभी आपस में बात भी कर लेते हैं, क्लास के अलावा भी हम बात करते हैं। लेकिन हमारा जो स्कूल था वो ज़रा डिफरेंट था कि अगर हमें डर लगता था कि हम टीचर से कोई बात नहीं कर सकते थे। और अगर जिस दिन कोई टेस्ट होता था तो हम पहले से डर रहे होते थे, पता नहीं अगर हालांकि वो याद भी हो, लेकिन एक खौफ तारी होता था और अजीब सी कैफियत होती थी और दुआ करते थे कि वो टाइम कब और हो जाए। और अभी आपका दो रेहान स्कूल के अंदर देखो, आप तो चाहते ही नहीं हो, आपको 2-3 बजे तो मैं भेज रहा हूँ, बेटा जाओ घर, कहाँ क्या कर रहे हो। तो वो स्कूल के अंदर ये आपकी तरह ये चीज़ें नहीं थी और बड़ा स्ट्रिक्टली हमें लेके चल रहे थे और हमारी अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं होता था। हमें मतलब उनकी मर्ज़ी से चलना था। आपकी यहाँ सुनी जाती है, आपकी भी बात सुनी जाती है और अपनी बात भी समझानी होती है। फिर दोनों का जो सही बात होती है उस पे दोनों चल रहे होते हैं। और वहाँ पे ये नहीं था कि आपने अगर पढ़ना है तो भाई आपने पढ़ना है, आपका कल टेस्ट है तो मतलब कल टेस्ट है, आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था कि आपका वट एवर यो आपने याद किया नहीं किया या आपको समझ आई नहीं, यो कोई वो नहीं था, आपने वो करना ही था। दूसरी बात, जो इंग्लिश है हमने बड़ी देर से इसको स्टार्ट किया, सीखा और सिर्फ हम रीडिंग की हद तक थे, तो हमें वो चीज़ों को समझाते नहीं थे जिस तरह आज आपकी क्लास में हर चीज़ को अलग अलग करके समझाया जाता है। इसके अलावा जो अभी 6 बजे की क्लास थी, आपको वर्ड टू वर्ड आपको बताया जाता है। लेकिन हमें ये नसीब नहीं हुआ। जस्ट रीडिंग होती थी और उसकी ट्रांसलेशन, मतलब पूरी रीडिंग करने के बाद एक दफ़ा उसका खुलासा बताया जाता था। उसमें वो समझ नहीं आती थी, हम भी जान छुड़ाना चाहते थे, हकीकत बात ये है। और मेरे ख़्याल से टीचर भी ये करना चाहता होगा। नहीं तो अगर हमें बेहतर ये था कि
मुझे 10 चैप्टर पढ़ाने से बेहतर था अगर मुझे एक चैप्टर पढ़ाते और 10 साल में 15 साल में अगर 15 चैप्टर मैं सही से पढ़ पाता तो मैं बहुत अच्छा कर पाता। इसी तरह जितना हम पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जिस तरह आप इंटरव्यू करते हो, लोगों से बात करते हैं, दिन में बातें करते हैं, तो अभी आपका कॉन्फिडेंस है कि मैं बात कर सकता हूँ। आप थोड़ा भी आपके अंदर घबराहट नहीं या थोड़ा भी झिझक नहीं आया, फ़ौरन बात करते हो। लेकिन हमें ये नसीब नहीं होता था कि टीचर से हम खुल के बात करें, मुस्कुरा के बात करें। जिस दिन क्लास में अगर आप और भी स्कूल हैं जिसके अंदर अभी भी ये मौजूद है कि अगर जिस दिन टीचर का मूड अच्छा होता है और वो बड़ी खुशी से बात करती है या बात करता था तो हमें बड़ी खुशी महसूस होती थी, वो पूरा दिन हमें बहुत अच्छा गुजरता था। जिस दिन टीचर का मूड ख़राब हो और वो गुस्से में पढ़ाती हो तो फिर वो समझ भी नहीं आता था, बस अंदर में डर डर ही रहता था। ये था। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आपके नाम के आगे माशाल्लाह एजुकेशन वाला लगा दिया गया है, और आप ये बताएं कि ये एजुकेशन इंसान आम बनने के लिए कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? देखो, एजुकेशन और साथ आपका स्किल्स है ना, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर इनको एक लाइन पे भी आप ले लो तो दोनों सेम भी हैं, डिफरेंट भी हैं। सेम इस तरह हैं जिस तरह आप कंप्यूटर पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको वहाँ चीज़ें बताई जाती, इसको यूज़ करें, इस तरह करें, ठीक है। तो एक एजुकेशन, एक तालीम जो होती है ना, वो आपको सिखाती है, वो आपको बताती है इस वक्त आपके पाकिस्तान में कितने लोग हैं, कितनी पॉपुलेशन है और कहाँ पे क्या हो रहा है, और 1947 में हमने मुल्क कैसे लिया, कायद आज़म ने क्या किया, ये चीज़ें हम वहाँ से सीख रहे होते हैं। और उसके साथ साथ हमें तमीज़ आती है बात करना, और हमें इस्लामियात पढ़ाया जाता है जिसके अंदर हुकूक बताए जाते हैं, ये सारी चीज़ें। और रही बात स्किल्स की, हम बात करें तो देखो, एक जो बाहर आपके पास आपकी गाड़ी ठीक करने वाला, जो हम आम तौर पर यहाँ पे उसको वर्कशॉप कहते हैं, लेकिन हम वो उसको वर्कशॉप कहते हैं, बल्कि वो वर्कशॉप नहीं है, वो एक इंजीनियर है। लेकिन हमें उसको नाम क्या देते हैं, वर्कशॉप है। और जो बच्चा वो काम करना सीख जाता है तो हम उससे दूर होते नहीं, यार ये पढ़ता नहीं है, वर्कशॉप है। वो भी एक पढ़ाई है, वो एक स्किल है, वो सीख जाता है, वो गाड़ी ठीक करना, पूरी गाड़ी ठीक करना जानता है। और जो एजुकेशन सिस्टम में भी अगर प्रैक्टिकल हम लेके आते हैं, जिस तरह रेहान स्कूल में कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं। अगर इंटरव्यू करना है, बात करना है, तो हम दोनों अलग से भी आप सवाल कर सकते थे, तो ऑन कैमरा क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं इससे औरों को भी फ़ायदा हो। तो वो प्रैक्टिकल नहीं होता। अगर प्रैक्टिकल अब भी अगर हम तालीमी जो हमारे निसाब के अंदर जो किताबें हम पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकल करें, जिस तरह अगर हुकूक की बात माने, वहाँ पे वालिदैन का हुकूक है, इसके बाद टीचरों का हुकूक है, हमसाइयों का हुकूक है, क्या ये सारों पे हम अमल करते हैं? नहीं करते हैं ना। तो अब हम इस पे अमल नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से हमें मुश्किल होती है। तो मेरे साथ एक कॉल आई है, मैं रेहान लावाला का मेट उठा लेता हूँ। जी अलीशर जी, तो माशाल्लाह आपने हमसे बहुत अच्छी बातें की। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, रेहान स्कूल में आए हुए कितनी देर हो चुकी है? देखो, ये मज़े का सवाल है। रेहान स्कूल जब यहाँ ये रेहान स्कूल बनने जा रहा था उस टाइम मुझे ख़बर नहीं थी, पता नहीं था। और ये पहले जो स्कूल था द सिटी ऑफ नॉलेज के नाम से था, तो वहाँ पे भी मैं एज वो प्रिंसिपल काम करता था। लेकिन रेहान स्कूल जब बन गया और मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता था, और इसकी वजह से मैं रेहान अल्लाह वाला को जान नहीं सका। जब रेहान से बात कर, सब कोशिश कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया चाहती है रेहान से बात करें, रेहान से एक सेल्फ़ी ले लें, लेकिन मुझे उस चीज़ की ख़बर नहीं थी। मैं काफ़ी टाइम तक ये सोशल मीडिया ये चीज़ों से दूर भागता था। जब मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आया, फिर आपके वालिद साहब आ गए और उसने अपना तारुफ़ कराया कि मेरी एजुकेशन ये है और मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा क्यों ना मैं इसको इस्तेमाल करना सीखूं। जब थोड़ी टाइम मैंने इस चीज़ को इस्तेमाल किया तो यकीन जाने बहुत बेहतरीन एक रिज़ल्ट मिला। और मुझे बहुत सारे आप जैसे बच्चे, जिस तरह हमारे पास अभी
सरदार सोलर वाला है। देखो ये कहाँ से इनके साथ रब्ता हुआ, और कल जो हमारे पास आए थे, परसों हमारे पास आए थे, इतने सारे गेस्ट, सब के साथ अभी मैं आईडी में, अपनी फेसबुक में, व्हाट्सएप में उनसे बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिस चीज़ से मैं भाग रहा था अपनी लाइफ के अंदर, इंटरनेट और इन चीज़ों से, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे इन चीज़ों को बहुत बुरा समझते थे कि क्योंकि जो चीज़ होता है क्या है कि जिस तरह आप इस्तेमाल करते हो कोई चीज़, वो या अच्छा होता है या बुरा होता है, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। और ज़्यादातर मुझे उस चीज़ों को बुरा समझा के बुरा तरीके से चीज़ को बताया गया था, तो मैं इन चीज़ों से दूर भागता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने आपसे बात कर रहा हूँ लाइव सेशन के अंदर। और इसके अलावा क्या है कि मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ, और मुझे अभी कोई चीज़ का मसला नहीं होता कि अगर लाइव कैमरा, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी आप डायरेक्ट लाइव ही चलाओ, तो क्यों? ये इसलिए कि अभी मज़ा आ रहा है कि ये चीज़ें करने में, लोगों से मिलने में। हम पाकिस्तान के अंदर, कराची में अंदर बैठे, कराची के एक इलाके के अंदर बैठे हैं, लेकिन हम भले दूर दूर मुल्क के बाहर लोगों से आराम से बात करते हैं, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जी, मैंने आपका सवाल से काफ़ी मैं आगे चला गया। अच्छा, और आप हमें ये बताएं, जब आप रेहान स्कूल में नहीं थे तब में और अब में आपको क्या तब्दीलियां नज़र आई हैं? जी अलीशर, बिल्कुल तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा आई हैं कि ये आई हैं कि मैं ऑन कैमरा में किसी से बात नहीं करता था, किसी के साथ सेल्फ़ी खींच नहीं सकता था। सेल्फ़ी क्या होती है यही नहीं पता था, और फेसबुक क्या था ये नहीं पता था। एक तस्वीर अपलोड कर लेते, बस वो तस्वीरें देखते थे, कोई वीडियो देखना ही नहीं था, क्योंकि जो पैकेज होता था सुनने में ही आता था कि ज़्यादा वीडियो देखते हो तो पैकेज ज़्यादा जाता, तो वीडियो देखते ही नहीं थे किसी की। बस अपनी तस्वीरों को लाइक करना, लोगों को ताकि, और लाइक इसलिए कर रहे होते थे ताकि दूसरों को लाइक करें, ठीक है। बस वो इतना एक लिमिट था। जब ये चीज़ों को समझना पड़ता है, अगर मैं 5 साल पहले फ़ेसबुक को समझता, मैं 5 साल पहले यूट्यूब को समझता, तो अब मैं बहुत अच्छी अर्निंग यूट्यूब से करता, फ़ेसबुक से करता, लेकिन नहीं समझे, ये चीज़ें मौके नहीं मिले। तो ये जो स्कूल है रेहान स्कूल, इसमें बहुत खूबसूरत एक मौका है लोगों को जो आसानी से बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। आपके सामने बहुत सारे दूर दूर से बच्चे यहाँ पे आए जिनको बोलना ही नहीं आता, 2-4 दिन उनको समझ ही नहीं आती थी, अब वो किस तरह वो कर रहे होते हैं, कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और जब आप शुरू में पंजाब से आए थे तो आप भी मेरे से बात नहीं करते थे, मैं बड़ी कोशिश कर रहा था। आज आप मुझे घसीट के ला रहे हो, नहीं मैंने इंटरव्यू करना है। तो चेंजिंग आप देखें ना, कितने आपके अंदर कितनी चेंजिंग आई है। तो मैं तो आपसे काफ़ी बड़ा हूँ, तो मैं इन चीज़ों को ज़्यादा समझूंगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं। जो इंटरनेट के साथ मेरी दोस्ती हो गई, जूम के साथ दोस्ती हो गई। जूम नाम ही नहीं पता था, जूम क्या होता है, स्ट्रीम यार्ड क्या होता है, पता ही नहीं था। इन चीज़ों के साथ क्या हो गई, दोस्ती हो गई। तो फिर हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ हो गई। अब उसके ज़रिए क्या करते हैं, बाहर के दोस्त होते हैं उनके साथ बाकायदा किस तरह जूम के अंदर ला के बात कर सकते हैं, स्ट्रीम यार्ड के अंदर जाके तफसीली हम बात कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आया, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करता हूँ जब मैं इन चीज़ों को इस्तेमाल करता हूँ। और अलीशर, मज़े की बात ये बताऊँ आपको कि 27 साल में मैंने जो नहीं सीखा ना, मैंने रेहान स्कूल में 1 साल में सीखा है। तो ये यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं और जितने टीचर्स हैं, मैं श्योर ये है कि ये सारे लोग यहाँ पर बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी। आपने 6 महीने हो गए आपके, 3-4 महीने हो गए, आई थिंक 4 महीने हो गए। आपने 4 महीने के अंदर आपने ख़ुद इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया कि कितने नए टीचर आते हैं। जैसे आज हमारे पास इंग्लिश का नया टीचर था, वो बहुत सारी चीज़ें आपके वीडियो बना रहे थे। मैंने कहा वीडियो बना लो, सबकी वीडियो बनानी है। तो उसको कितना मज़ा आ रहा था। अभी उसको थोड़ी बोरियत हो रही है, बोरियत फ़ील हो रही है यार, किसी का सेल्फ़ी लेना, किसी का इंटरव्यू करना, बोरियत हो रही थी। फिर आपके सामने उबैदुर्रहमान बैठा कैमरे के पीछे। आप देखें शुरू में आया था तो कितना शरीफ और बिल्कुल भागने वाला, आज ये ख़ुद क्या कर रहा है, इंटरव्यू कर रहा होता है, लोगों को पकड़ के उनको सिखाता है, उनको कराता है, ट्रेन कर रहा है। खुद ट्रेन हो गया, फिर अपने इलाके से कितने लोग लेके आया, फिर उनको ट्रेन कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि पता नहीं कौन सा करंट है इधर, कि हर बंदा जो भी आता है शेर बन जाता है। पढ़ाने का अंदाज ही ऐसा रेहान स्कूल का, शेर बन जाता है। और लोग ये कहते हैं कि पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई नहीं होती। कितने लोग बदल गए। ठीक है, आपके सामने एक और है KPK से आया ना, ये सरदार अली। अब इसका अंदर देखो, कल इसने इतनी प्यारी एडिटिंग की वीडियो की, मैंने कहा फौरी तौर पर अपलोड कर लो।
तो मुझे प्राउड फील होता है। और मैंने आज इसको एक स्टूडेंट भी दे दिया कि आप इसको पढ़ाएं। तो जब ये फर्स्ट टाइम मैंने अभी जो स्टूडेंट इसको दे दिया कि ये इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगा, क्योंकि ये ट्रेन हो जाएगा, देन मैं इसको पेड वाले स्टूडेंट दे दूँगा। कहने का मतलब क्या है कि आप स्कूल के अंदर आने के बाद 1 2 4 6 महीने के अंदर आप पढ़ाने वाले बनते हो। और ज़िंदगी में सबसे मज़े की बात क्या होती है, जब आप पढ़ाना और पढ़ने वाले बनते हो। जी, आप हमें थोड़ा सा ये बता दें कि स्मार्टफ़ोन के क्या फ़ायदे हैं? जैसे मोबाइल है, जिन लोगों को नहीं पता ताकि वो भी सुन सकें। बिल्कुल अलीशेर, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। देखो, ये फ़ायदा ये है कि अब एक तो ये है कि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं उसको कैमरे के ज़रिए इसको रिकॉर्ड करते हैं और बहुत सारे लोगों तक चला जाता है। दूसरी बात क्या है, अगर मुझे यहाँ से गिलगित में बात करनी है और मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी शक्ल देखूँ, तो मैं उनके साथ क्या करता हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ। ठीक है, वीडियो कॉल करता हूँ और साथ में क्या करता हूँ, मैं वॉइस भी कर सकता हूँ। अगर वो उनका नंबर 1 है तो मैं वॉइस करके बता सकता हूँ। इसके साथ सबसे बेहतरीन बात क्या है, पूरी दुनिया के मालूमात इस स्मार्टफोन के अंदर हैं। जो आपके वज़ीर आज़म के पास नॉलेज है वो आपके पास है। जो अमेरिका का सदर है जिसके उसके पास नॉलेज है, आज इतनी नॉलेज आपके पास है। लेकिन फ़र्क क्या है, मैं और आपको इस्तेमाल करना सीखना है। जी, और आप हमें ये बताएं कि आपको अगर 3 दिन के लिए पाकिस्तान का वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बना दिया जाए, तो आप क्या 3 दिन में तब्दीलियाँ लाएंगे? अगर मुझे वज़ीर आला बनाते या वज़ीर आज़म बनाते, पहली बात यह है कि अगर बनाते तो यकीन जाने मैं तमाम पाकिस्तान के लोगों को बोलता, सबसे पहले इंटरव्यू करो। जितना बच्चे इस इंटरव्यू के ज़रिए सीखते हैं ना, इतना और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि टीचिंग पढ़ाना के फील्ड में मैंने मैट्रिक से स्टार्ट किया है, ये जो तरीका है बहुत बेहतर है। और जिस तरह आप कितने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप स्कूल के हद तक होते, इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, आप बोल ही नहीं सकते। और इतना मुस्कुरा के जवाब देना और मतलब एक्शन अपने हाथ का चलाना, ये एक मुनफरिद चीज़ें हैं। तो यही चीज़ है कि जो आपको बदलती है, यही चीज़ें हैं कि जो आपको आगे लेके जाती हैं। जी, आपने जैसे पहले भी बताया मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आया आपके अंदर? कॉन्फिडेंस जैसे आया, जैसे आपसे बात की, पहले मैंने ऐसी बात की, 2 दफ़ा बात की, 3 दफ़ा बात की, फिर आप कैमरा ऑन किया तो चलने लगा। अच्छा, ऐसे ही और बात होती रही। उसके साथ आपका वालिद साहब बैठा था, पहले इसी तरह 2-4 दिन इसी तरह बात की। फिर उसने कहा मेरा इंटरव्यू करना। मैंने कहा ये क्या होता है? तो कह रहा आप बस सवाल जवाब करो, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कर लो, इतने कौन सी बड़ी बात है, कर लो। जब बात हो गई, जब बाद में रिकॉर्डिंग देखा तो तकरीबन 44 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई थी इंटरव्यू की। मैं बार बार उसको ना देख रहा होता था, मैंने कहाँ क्या बोला, कहाँ क्या बोला। मज़ा आ रहा था कि मैं अपने अल्फाज बोलते हुए। और क्या है कि जब हम बोलते हैं ना तो हर बात बेहतर नहीं हो सकती, हर लफ्ज़ हमारा सोना नहीं हो सकता। लेकिन उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत मुनफरिद होती हैं और ख़ुद को भी समझ नहीं आता यार ये हो सकता है। तो जब हम बोलते हैं, किसी के साथ अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, थॉट शेयर करते हैं, तो इस पे क्या होता है, एक नए आइडियाज़ जन्म लेते हैं। और जिस तरह आप यहाँ बैठे हैं, आपने गिलगित के बारे में पूछा, मेरे बारे में पूछा, तो आपको कुछ चीज़ें आपको सोचने को मजबूर करती हैं कि यार ये क्या चीज़ थी और ये किसने कैसे किया, और अच्छा ये भी होता है। तो ये चीज़ें आपको क्या करती हैं, आइडियाज़ क्रिएट करती हैं। और नेक्स्ट टाइम कोई इंटरव्यू हो या आपकी लाइफ के अंदर कोई चीज़ हो तो फ़ौरन टक करके याद आता है कि नहीं यार ये चीज़ करने से ये लॉस होता है, तो ये लॉस कैसे मैं ख़त्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं इंटरव्यू करने से, और इस तरह आपका कॉन्फिडेंस भी ख़त्म होता है। अच्छा, आप अपने आने वाले 10 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? 10 साल में मैं 10 साल की बात नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ 1-2 साल के अंदर में मेरा बेटा, जिस तरह आप सामने बैठे हो यहाँ पे, स्कूल के अंदर जितनी बेटियाँ हैं मैं उनको अपनी बेटियाँ समझता हूँ। और मेरे और बेटे और बेटियाँ, जिस तरह एक बाप सोचता है कि मेरा बच्चा 2 साल के बाद क्या होना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ 2 साल के बाद भी बहुत है। आपका 6 महीने हो गए जिसके अंदर मेरी खुद की भी ट्रेनिंग थी, और उसमें हमने अपने बच्चों को बहुत आगे जाते हुए देखा, हमसे आगे बढ़ते हुए देखा। मेरे ख़्याल से जो इंटरव्यू हुए अभी मनाहिल के पे 45 हुए हैं। ठीक है, 45 मेरे खुद के नहीं हैं, और आपके अभी इंटरव्यू लेते हो कुछ टाइम हुआ जो कि आप 12, 13, 14 पे पहुंच गए, 16 पे पहुंच गए। तो आप रोज़ाना करोगे तो आपके वालिद साहब के 200 हुए।
जी 200 से ऊपर हो गए। 250 हुए होंगे। हाँ। आप रोज़ाना करो तो आप अपने वालिद से आगे जाओगे। तो आप खुद देखो, आपका वालिद जब बोलता है तो कितने प्यारे अल्फाज में, कितने हर बात को सांचे में डाल के बताता है, तो आपको ये बोलने का अंदाज़ आता है। तो मैं रेहान स्कूल के हर बच्चे को एक लीडर देखता हूँ, कि हर एक का अलग अलग देखता हूँ कि ये अलग लीडर है। जिस तरह ये आपके सामने बैठा है सरदार ना, सरदार जब फर्स्ट टाइम आया तो मैं परेशान था यार, इसको क्या वाला बना लूँ। तो मैंने से पूछा आप क्या वाला बनाओगे? उसने कहा सर कोई भी वाला बनूँगा। मैंने कहा नहीं आप बता दो। मैंने उसको बता दिया तो उसने कहा सोलर वाला बना लूँगा। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको क्यों ना मैं वीडियो वाला बनाऊँ, एडिटिंग वाला बनाऊँ। हाँ, इसकी एडिटिंग वीडियोस वाला। इतनी प्यारी एडिटिंग करता है, इतने प्यारा ये पोस्ट करता है। तो मुझे नहीं मैं कोशिश करूँगा कि इसको वो वाला बनाऊँ। तो जो फ़ील आपको पसंद है उस पे आप ज़्यादा काम करोगे, रोज़ाना 1-1 घंटा देंगे तो हम उस पे एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो आप खुद सोचें कि आप 3 महीने पहले क्या थे, तो 3 महीने बाद कितने तब्दील हुए। तो मैं देख रहा होता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो मैं 5 साल 10 साल में तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर रेहान के स्कूल बनेंगे। जी आप हमें ये बताएं कि अब जब अपने गिलगित के हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं। गिलगित के हवाले से ये बताऊं, लास्ट टाइम आपके पास एक आई थी कनाडा से, जिसका नाम क्या था? मैक्सीन आई थी। मैक्सीन कह रही थी वहाँ पे बर्फ़बारी होती है, वहाँ पे बारिश होती है, वहाँ पे गर्मी भी होती। तो सेम इसी तरह पाकिस्तान के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस टाइम बर्फ़बारी का मौसम है। और वहाँ पर जो आपके दरियाए सिंध आता है, गिलगित के पहाड़ों से निकल के आता है। वहाँ से गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है और सर्दियों में जो वहाँ के चश्मे हैं वहाँ से पानी निकल के आता है। और मेरे ख़्याल से जहाँ तक मैं पाकिस्तान के अंदर कुछ इलाक़ों के अंदर, कुछ शहर के अंदर मैं विज़िट किया, सबसे बेहतरीन पानी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है, जो आम आपको पीने को मिलेगा। इसके अलावा बेहतरीन फ्रूट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, बेहतरीन लोग आपको मिलेंगे, हर एक बंदा आपको चाहने वाला मिलेगा। क्योंकि जब मैं वहाँ था तो ये महसूस नहीं कर रहा था। जब मैं यहाँ आया तो लोग कहते हैं गिलगित वाले अच्छे होते हैं, गिलगित वाले अच्छे होते हैं। मैंने कहा पहाड़ों के अंदर बैठने वाले कैसे अच्छे होंगे यार, वो तो आप लोग तो जंगल ही गए, तो जंगल में रहने वाले। तो सब तारीफ़ करते हैं यार, आप लोग बड़े वहाँ पे पॉजिटिव और बड़े खुश अखलाक लोग होते हैं। जिस तरह रास्ते में रेहान अल्लाह वाला भी कहता था, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके आपका वालिद साहब होके आया है। तो वो एक पहाड़ी सिलसिला है जो कराकरम, हिंदुकुश, आपका K2, वो पूरा यहाँ पे जाके टच होता है। तो जो पहाड़ आपके टच होते हैं ना, वही हमारा गिलगित बल्तिस्तान है। और वहाँ पे आपका चाइना का बॉर्डर भी लगता है। जहाँ आप चाइना जा रहे हैं बाय रोड, तो आप गिलगित से चाइना जा सकते हो, एक दिन में चाइना जा सकते हो। इसी तरह आपका एक बॉर्डर वहाँ पे लगता है, लेकिन वहाँ आप जा नहीं सकते, इंडिया का बॉर्डर वहाँ लगता है। और आपका पिंडी से आगे कुछ 6 घंटे 8 घंटे का सफ़र है, आप गिलगित बल्तिस्तान पहुँच सकते हो। जी आप हमें ये बताएं कि आपको अलादीन का चिराग मिल जाए, आप उसको रगड़े तो बाहर आए, तो आपको कहे क्या होगा मेरे आका, तो कौन सी 3 ख्वाहिशात ऐसे करेंगे? अगर मुझे ये बोलें कि चिरागीन का वो मिल जाए, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, मुझे पहले एक अलीशेर दे दें, ठीक है। जो रेहान स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं ना, जो कुछ बहुत जल्दी में तब्दील हो रहे हैं, तो मैं यही मांगूंगा कि ऐसे बच्चे दे दें जो मैं अकेले तो मैं कर नहीं सकूंगा ना। मैं जो ख्वाब अगर देख भी लूँ कि मैं अपने इलाके को ठीक करूँ तो मैं अपने इलाके को अकेले तो ठीक नहीं करूँगा। तो मैं अकेले तब ठीक कर सकता हूँ कि मेरे पास जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, इस तरह के होंगे जो रेहान स्कूल के बच्चे हैं, तो मैं चाहूँगा वो प्रॉब्लम सोल्व कर सकें। जैसे सही है, बहुत अच्छा आपने बताया। आखिर में मैं चाहूँगा कोई देखने सुनने वाले को कोई नसीहत कर दे, क्योंकि वो जो अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं बैठ के, तो वो भी कुछ सीख सके। मैं बिल्कुल जी, बिल्कुल। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, जिस तरह आप इंटरव्यू करते हो, वो लोग करते हैं, तो बहुत लोगों को ये उलझन होती है क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन आपने खुद अंदाज़ा किया, जो कर रहा होता है ना उसको पता होता है, जो गाड़ी चला रहा होता है ना उसको पता होता है कि गाड़ी के अंदर कितना मज़ा है, बाइक के अंदर कितना है, साइकिल में कितनी मुश्किलात हैं, फिर गधा गाड़ी में कितनी मुश्किलात हैं। तो वो जो गधा गाड़ी में बैठा हुआ ना, तो वो सोचेगा यार मुझे साइकिल मिल जाए, साइकिल में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उस साइकिल में जो चल रहा होता है वो कहेगा यार काश बाइक होती तो मैं चल रहा होता। तो वो इस तरह तरक्की करता है। तो अभी तक हमने गधा गाड़ी नहीं चलाई है, तो हम अगर गाड़ी की सोच भी नहीं सकते। हमें पहले चाहिए गधा गाड़ी चलाना। तो गधा गाड़ी मतलब क्या है कि हमें ये मोबाइल को चलाना चाहिए। सिर्फ आपको व्हाट्सअप ऑन करना,
आपको फेसबुक ऑन करना आना चाहिए, फिर जाके उसको डिटेल से देखें। और जब देखें और इन चीज़ों को समझें तो मतलब आपके पास बाइक है, ठीक है, आपने समझ लिया गियर लगाना है, बाइक लगाना है, आपकी गाड़ी मुड़ जाती है, तो आप उस टाइम तक समझ गए। गधा गाड़ी में कितने टायर होते हैं? 4 पीछे होते हैं, गधा आगे होता है, तो 100% गिरने का खतरा नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो जब हम बाइक पे आते हैं तो थोड़ा और होशियार होता है कि नहीं यार अभी ना ये करना ये करना। तो इसी तरह क्या हो कि हम अपने यूट्यूब को, अपने फेसबुक को, अपना इंटरनेट को बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे तो हमारी अर्निंग में भी इजाफा होगा और हम और तेज़ होंगे। ठीक है, तो मैं सबसे गुजारिश ये कहूँगा इन शॉर्ट कि आप जल्द से जल्द IT की तरफ आएँ, डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ। भले आपने मैट्रिक किया हो, भले आप 7 पे हो, भले आप पढ़ रहे हो, जल्दी से जल्दी आप अगर आज करना चाह रहे हो, कल करना चाह रहे हो तो आप अभी करें और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना सीखें। अगर आप बहुत दूर है तो आपके करीब में कोई होगा, उनसे सीखें और इस टेक्नोलॉजी को सीख के अपने मुल्क, अपने कौम, अपने घर को खुशहाल बनाएं। जी, तो एक मरतबा बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक़्त दिया और हमें शौक़ और रौनक बख्शी। जी, तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ सर अल्ताफ़ हुसैन एजुकेशन वाला। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को इनकी बातों से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ नया सुनने को मिला होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट लाइव शो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।